हेलो दोस्तों, वेलकम टू MSR अकेडमी। आज मेरा दिल्ली पुलिस का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हैं, तो मैं वो आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था, औरंगजेब ने स्वयं को किस उपाधि से नवाजा था? तो औरंगजेब ने स्वयं को आलमगीर की उपाधि से नवाजा था। सेकंड क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय खेल का आधुनिक संस्करण जो कि 1985 में हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, 2011 के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये रांची के झारखंड के रांची में किए गए थे, लेकिन पूछा गया था कि किस स्टेडियम में किए गए थे? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में किए गए थे। चौथा क्वेश्चन आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अलाई दरवाज़ा का पुनर्निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम फायर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो कामिला शम्सी के द्वारा लिखी गई थी। ये ऑप्शन एलिमिनेट से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का ये थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया था कि विटामिन के का की कहाँ पर पाया जाता है, और रक्त के थक्के से रिगार्डिंग ऐसे करके दिया था। तो विटामिन के जो कि यकृत से संबंध था, इसका घुमा फिरा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर है में लगभग 7,000 मीटर से अधिक गहरे गर्त का नाम बताइए। तो ये जावा गर्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत के पहले सिविल सेवा अधिकारी कौन थे? तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर ये आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन था बहुत ही, कि 2 घंटे 30 मिनट में कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या है? तो ये इजीली निकल जाएगा, वो मैंने थोड़ा ऐसे करके दिखा दिया आपको। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर से, फॉर्मूला इनडायरेक्ट ये जो फंक्शन है इसका यूज़ काय में है? तो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन से कर सकते थे आप। ये आप क्वेश्चन ज़रूर कर लेना कंप्यूटर में फंक्शंस वगैरह के, इनडायरेक्ट फंक्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ था आपको, और उनकी खर्च का अनुपात दिया होता, उनकी मासिक बचत दे दी थी आपको, और ए की आय पूछी थी। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। मैथ बहुत ईजी थी, बहुत ही ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी कोई रेट दी थी, और आपको सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ था 1 साल का, आपको मूलधन बताना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए सर्वागसम बी, जिसकी ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, ए सर्वागसम बी इज इक्वल टू 3 ब्रिकेड में ए प्लस बी स्क्वायर था माइनस 4b प्लस 5 था। तो आपको 10 सर्वागसम 8 बताना था। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 195 आंसर आएगा, मैंने कर लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति, कुछ थोड़ा घुमा फिरा कर दिया था, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 4 पेज लिखता है। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन यही था, डाटा यही था, पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर था कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 पेज लिखता है, तो 7 दिन में कितने पेज लिखेंगे? 4 सत्ते 28, बस आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा ऐसे लिखा हुआ था उसका। इसमें पहले सबसे बड़े स्थान पर बड़े अंक और सबसे छोटे स्थान पे छोटे अंक के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा किस में है? तो मैंने ना पहले स्थान पर चेक किया, और पहले स्थान पर और लास्ट स्थान पर देखा किस में अंतर ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन डी था, पहले पे 9 था और लास्ट पे 0 था, तो इन दोनों का अंतर 9 आ रहा था। बाकी का आप देखो, पहले वाले पे देखोगे तो 0 और 5 के बीच में अंतर 5 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे 6 और 0 के बीच में अंतर 6 आ रहा है, और तीसरे में देखेंगे 9 और 3 के बीच में अंतर 6 आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल क्वेश्चन थे बहुत। बाकी रीजनिंग में इस तरीके की सीरीज़ आती है ना, वो ए बी, फिर ये छोड़कर इस तरीके के 2 क्वेश्चन आ रहे थे, ये देख लीजिएगा, बहुत ईजी थे ये भी। फिर वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? ये क्वेश्चन आया था तो 2024 में, तो ये टीवी सोमनाथन थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2011 में भारत के 34वें राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो रांची, झारखंड में हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये
किस राज्य में बनाई गई थी, तो ये चेन्नई में आएगा। इसका आंसर आएगा चेन्नई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था शुगी बेन। शुगी बेन से संबंधित क्वेश्चन था। श्री शुगी बेन को बुकर पुरस्कार ऐसा कुछ था, तो वो इसका आंसर आएगा डगलस स्टुअर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1885 से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड बैंक योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर था ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश और क्रेडिट कवरेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोन विपर्जॉय से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था, तो ये साइक्लोन विपर्जॉय है ना, इसने सबसे ज़्यादा गुजरात में तबाही मचाई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो समान नागरिकता संहिता आई थी उसकी अध्यक्षता, उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर था आपका राजन प्रकाश डेसा और राजेंद्र प्रकाश देसाई, इनमें से कोई एक था। ऑप्शन ये दोनों ही ऑप्शन सही आएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये श्वेत क्रांति से 3 क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो वो अमूल दूध की डेयरी है ना, इससे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो मौलिक अधिकार लिए थे वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो हमने सोवियत संघ से लिए थे, यानी कि रूस से लिए थे। इसके भी 3 क्वेश्चन आए थे, इससे भी संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई थी। अनुच्छेद 163 आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 163 से संबंधित था, तो ये राज्य में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा व्यक्ति था जो 2024 में काफ़ी समाचारों में छाए हुए थे। बिल्कुल इस तरीके से ही करके दिया था क्वेश्चन कि 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर कौन से व्यक्ति थे जो 2024 में समाचारों में छाए रहे थे, तो ऑप्शन में आपको विष्णुदेव सहाय भी था और भूपेंद्र पटेल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका पीएम प्रणाम योजना है वो किससे संबंधित है, तो वो धरती माता की संरक्षण और जागरूकता से, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था रासायनिक उर्वरकों का कम यूज से, ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 में साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे किया था, तो टॉमस को किया गया था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सत्रिय नृत्य है इसकी शुरुआत किस शताब्दी में थी, तो 15वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन आपसे सन पूछा था, शताब्दी नहीं पूछी थी। अगर शताब्दी पूछता है तो 15वीं आएगी और आपसे सन पूछता है तो सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे, ये क्वेश्चन भी आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से, और अमूल दूध करके भी दिया था 1-2 क्वेश्चन, और तीसरा था कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वो वर्गीस कुरियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल बॉब धूमकेतु किस वर्ष खोजा गया था, तो ये 1995 में खोजा गया था। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस थे, मुझे जितने याद हैं मैंने बता दिए हैं। इसमें रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग यदि अगर आपसे नहीं बनेगा तो एक क्वेश्चन मुश्किल से नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे। और मैथ तो इतनी इजी थी, मतलब आप आराम से इजीली कर लोगे। अगर आपको बेसिक आता है तो आपके लिए मैथ बहुत इजी है। और कंप्यूटर में थोड़ा डीप में घुस के थोड़ा सा पूछा था, जैसे कि वो क्वेश्चन है ना चेंज केस से संबंधित था एक क्वेश्चन, और भी थोड़े बहुत याद नहीं है मुझे, इतने अच्छे से याद नहीं है, तो बहुत इजी था। कुल मिलाकर आपका अच्छा जो भी अटेम्प्ट रहेगा अच्छा रहेगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आप लोगों का अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस बताना भूल गई। एक क्वेश्चन था ये शिनाई तलवार जो कि लकड़ी की तलवार रहती है, इसका संबंध किससे है, किस खेल से संबंध है इसका, तो वो केंडो गेम से संबंध है जो कि जापान का मार्शल आर्ट है, इससे संबंधित। इसमें ये
क्या कहते हैं, लकड़ी की तलवार का यूज़ किया ज़िक्र था। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन-सा ज़िला या कौन-सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद शहर, वो गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया कि आसाम का जो गुवाहाटी शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।